हेलो गाइस, वेलकम बैक माइन टेक सपोर्ट। टैली के इस ट्यूटोरियल में आज हम एक कंपनी क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर पासवर्ड डालेंगे और कंपनी का बैकअप कैसे लेते हैं और उसको कैसे रिस्टोर करते हैं, इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। कंपनी बनाना, कंपनी को डिलीट करना, कंपनी में अल्ट्रेशन करना यानी कि एडिट करना, ये सब हमने इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैली में टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के लिए सर्च बार में टैली टाइप करेंगे और जैसे ही टैली के आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा। आपको पता होगा कि हम एजुकेशनल मोड टैली के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि हम टैली को सीख रहे हैं और टैली का फुल कोर्स हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलेगा। आपको कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आसानी से इस पूरे कोर्स को टैली का कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये टैली का इंटरफेस आ चुका है। इसके एजुकेशनल मोड में जाने के लिए आप W प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो एक इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे, उसके बाद में उसी के साथ में उसके ऊपर हम पासवर्ड डालेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट कंपनी में जाना है। क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करेंगे, रज़ा प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करेंगे, यहाँ पे कोई भी आप एड्रेस डालेंगे, एड्रेस फिलअप करेंगे। उसके बाद में अपना कंट्री चूज करेंगे। कंट्री चूज करने के बाद कंट्री हमारा ऑलरेडी इंडिया इसमें शो हो रहा है। स्टेट चूज करेंगे। कंपनी देखिएगा, कंपनी को बनाने में आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होता है। इससे पिछले वीडियो में हमने इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। चलिए एंटर करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पे अगर हम आएँ तो यहाँ होता है हमारा टैली वॉल्ट पासवर्ड। टैली के अंदर पासवर्ड दो तरह का होता है, टैली वॉल्ट पासवर्ड जो कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है, टैली वॉल्ट पासवर्ड, और दूसरा एक नॉर्मल पासवर्ड होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा जैसे हम पासवर्ड डालेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी बनाते टाइम पासवर्ड डालना सीख रहे हैं। उसके बाद में अगर हमने कोई कंपनी बना रखी है, बाद में हमें अगर उसके अंदर ये दोनों पासवर्ड डालने हैं तो हम कैसे डालेंगे। इसके अलावा कंपनी का हम बैकअप लेना सीखेंगे क्योंकि कोई भी कंपनी हमने बनाई और कंपनी बनाने के बाद ये हमें कंपनी में ये भी रहता है हमें कि हो सकता है गलती से कभी हमारे पास वो कंपनी डिलीट हो जाए, तो डिलीट होने के बाद भी हम उस कंपनी को रिस्टोर कर सकें। ये भी हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर एंड में आपको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप तक पहुँचती है तो वीडियो को लाइक एंड दूसरों को शेयर कीजिएगा, जिससे ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को भी मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है टैली वॉल्ट पासवर्ड। इस टैली वॉल्ट पासवर्ड में हम कोई भी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम एक नॉर्मली पासवर्ड डालते हैं, है ना। देखिएगा, एज ए प्रैक्टिस आप नॉर्मली पासवर्ड डालेंगे जिससे आप उसको याद रख पाएँ। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप इस कंपनी को डिलीट नहीं कर पाएंगे और इसके ऊपर ना ही काम कर पाएंगे। तो आपने 1 2 3 हम यहाँ से लिख देते हैं। इसके बाद में एंटर करेंगे। एंटर जैसे करेंगे तो रिपीट पासवर्ड यहाँ से मांगता है। रिपीट पासवर्ड में सेम वही पासवर्ड 1 2 3 हमने फिर से इसमें डाल दिया। एंटर करेंगे तो देखिएगा यहाँ से आता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। ये जो स्टेप था, अगर हम चाहें तो सिर्फ इसी पासवर्ड को लगा के भी आगे बढ़ा सकते हैं। टैली वॉल्ट पासवर्ड से ये होगा कि हमारी जो कंपनी का नाम है रज़ा प्राइवेट लिमिटेड, ये भी हाइड हो जाएगा, ये भी छिप जाएगा। और अगर सिर्फ नॉर्मल पासवर्ड आप लगाएंगे तो आपकी कंपनी का नाम लिस्ट में शो होता रहेगा। चलिए करके देखेंगे तब आपको और क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ से अगर दूसरा पासवर्ड भी हम साथ लगाना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यस करेंगे, यानी कि सिक्योरिटी कंट्रोल पूछ रहा है, इसको यस करेंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस और खुल जाएंगे। तो नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, तो नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में कोई भी नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं एडमिन यहाँ पे लिख देता हूँ, ADMIN, एडमिन मैंने लिखा है। ऑल ओवर स्मॉल में है। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि आप यहाँ कोई भी लेटर कैपिटल में कर दें। आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप जिस तरह से आप स्मॉल या कैपिटल जैसे भी आप लिखेंगे वो सेम आपको पता होना चाहिए। अगर उसमें कहीं भी कोई भी गलती होती है तो ये कंपनी ओपन नहीं हो पाएगी। फिर एंटर करेंगे तो आपसे पूछ रहा है पासवर्ड। तो देखिएगा, यहाँ हमने 1 2 3 दिया था, यहाँ 3 2 1 दे देते हैं। आप कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं। 3 2 1 मैंने यहाँ पे दे दिया। सेकंड स्टेप में एंटर किया। एंटर करने के बाद नीचे रिपीट पासवर्ड पूछ रहा है, 3 2 1 हमने यहाँ पे दे दिया। एंटर किया। फिर देखिएगा, जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पे फॉरगेट योर पासवर्ड विल रिमाइंडर योर डाटा इंक्रीजेबल, ऐसे करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है ये बता रहा है कि अगर आपने कंपनी का पासवर्ड अगर आप भूल गए तो आपका जो डाटा है वो लॉस हो जाएगा। इस चीज़ से आप एग्री हैं तो आप आगे कोई भी की प्रेस कीजिएगा। तो मैंने एंटर किया।
एंटर किया तो देखिएगा यूज ऑफ, इसके बाद में और एंटर करेंगे, और एंटर करेंगे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक जाएंगे, ये देखिएगा यस ऑप्शन आ जाएगा, इसको हम यस करेंगे। यस जैसे ही हम करेंगे तो हमारी जो कंपनी थी उसका क्या नाम था, रज़ा नाम था, ठीक है, रज़ा प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी से ये पासवर्ड मांगने लगा है। तो पासवर्ड जब मांगा, पासवर्ड क्या था 123 था, एंटर करेंगे। फिर देखिएगा यूजर नेम जो सेकंड वाला हमने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ इसमें क्या लिखा था मैंने, एडमिन, ADMIN, एडमिन। एंटर करेंगे तो नीचे जो पासवर्ड था वो 321 मैंने डाला था, एंटर किया। देखिएगा ये कंपनी हमारी यहाँ पे ओपन हो गई। तो देखिएगा इसके अंदर जो है रज़ा प्राइवेट एंड लिमिटेड है ना, नो बाउचर एंट्री ऐसे यहाँ करके यहाँ से हो रहा है। अभी कंपनी की लिस्ट में चलते हैं तो देखिएगा यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली है। इस गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो में जाने के लिए आपको ऑल्ट के साथ में F3 बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको कंपनी इन्फो मिल जाएगा। और अगर आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है तो आप एस्केप प्रेस करेंगे, नहीं एस्केप टू गेट ऑल्ट F3, एस्केप और ऑल्ट F3 एक दूसरे की तरफ मूव करने के लिए। तो अभी हम फिर यहाँ से ऑल्ट के साथ में F3 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ चल के देखिएगा इस सेलेक्ट में जाते हैं, एंटर करेंगे तो यहाँ जो लिस्ट है आपकी, कोई भी आपकी कंपनी को ओपन करना चाहेगा तो ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि रज़ा नाम से यहाँ कंपनी शो नहीं हो रही। यहाँ नंबर क्या है 1000, यानी कि 4 टाइम 0, 1 4 टाइम 0। ये आपको कोड आपको खुद से याद रखना है। जब भी आप अपनी रज़ा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलेंगे, ओपन करेंगे उसको, तो आपको इस पे ही क्लिक करना है, क्योंकि ये जो कोड है वो आपको दिया गया है, ठीक है। इससे हम याद रखेंगे, क्योंकि जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड है या जफ़र कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पे तो नेम है, इनका भी कोड है, यहाँ नेम शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोड शो होता है और ये नेम को हाइड कर दिया गया है, इनकरप्टेड फॉर्म में डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये हमने दोनों तरह का पासवर्ड लगाना सीखा। अब देखिएगा हम इस कंपनी से बाहर होते हैं, दूसरी कंपनी को ओपन करते हैं, उस बनी हुई कंपनी के अंदर पासवर्ड कैसे डालते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिएगा इस कंपनी से बाहर होने के लिए आपको शट करना है, शट से इससे बाहर निकल गए हम। अगर आप इस कंपनी को दोबारा खोलेंगे तो फिर से वो पासवर्ड मांगेगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं। सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे और सेलेक्ट कंपनी पे जाने के बाद देखिएगा पहली कंपनी है, इसको आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है और दोनों तरह के पासवर्ड मांगेगा। तो एस्केप करके पीछे आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। इसके बाद में सेलेक्ट कंपनी पे जाते हैं। सेलेक्ट कंपनी से हम देखिएगा ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये हो रखी है, इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं है। इस कंपनी को आसानी से हमने ओपन कर लिया। अब हम इसमें दोनों तरह का पासवर्ड डालेंगे। तो हमें इसमें पासवर्ड डालने के लिए देखिएगा हमें क्या करना होगा, इसको अल्टर में जाएंगे। अभी हम यहाँ से अल्टर में चलते हैं, अल्टर में चलेंगे, एडिट करेंगे। तो अल्टर में जाने के बाद सिक्योरिटी कंट्रोल का आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, तो एंटर करके हम आगे चले जाएंगे। इस तरह से यहाँ आएंगे, यहाँ पे इसको यस करेंगे और एंटर करेंगे। तो जो पासवर्ड हमने सेकंड स्टेप में डाला था वो पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, पहला वाला नहीं आ रहा है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में था, जो स्टार की फॉर्म में था। उसको कैसे डालेंगे इसके बाद देखते हैं। तो अभी यहाँ से हम एडमिन डालेंगे। तो एडमिन में हम मान लीजिएगा हमने रज़ा इसको दे दिया, एंटर किया, पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड में हम 111 3 टाइम 11 हमने डाला है। इसके बाद में फिर रिपीट पासवर्ड में 111 हमने 3 टाइम वही रिपीट किया, यस करेंगे। और फिर वही कह रहा है कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे, इस कंपनी में नहीं जा पाएंगे। और इसके बाद में एंटर करके इसको बाहर निकल जाएंगे, ये देखिएगा, और इसको यस कर देंगे। अब पासवर्ड पूछ रहा है आपको, तो अगर यहाँ पे पूछ रहा है तो यूजर नेम में आपने क्या दिया था, रज़ा दिया था, तो रज़ा आप लिखेंगे, एंटर करेंगे। इसमें पासवर्ड में 111 आपने दिया था, एंटर करेंगे तो ये कंपनी हमारी ओपन हो जाएगी। देखिएगा ये कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड ओपन हो गई, जिसमें हमने पासवर्ड डाल दिया। अब हम जो टैली वॉल्ट पासवर्ड है उसको डालने के लिए हम क्या करेंगे, कंपनी हमारी ओपन है, अब मुझे इसमें टैली वॉल्ट पासवर्ड डालना है, यानी कि इनक्रिप्टेड वाला पासवर्ड भी डालना है ना। तब हम क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ ऑप्शन मिलेगा चेंज टैली वॉल्ट, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे फिर एंटर करेंगे तो न्यू पासवर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड जब हम डालेंगे तो यहाँ 2 पासवर्ड हमारे यहाँ पे हैं, तो मैंने 1 2 3 मान लीजिएगा डाल दिया, एंटर किया तो 1 2 3 डाल दिया, फिर से मैंने एंटर किया, फिर मैंने इसको यस किया। जब मैंने इसको यस किया तो देखिएगा यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है ना, ये बता रहा है कि आपकी जो कंपनी है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसका कोड है 10003। अब आपकी कंपनी आपके नाम से नहीं दिखेगी किसी दूसरे को, इस कोड से जब दिखेगी तो इस कोड से ही आप क्लिक करके आगे जाएंगे। तो मैं इसको यस करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे तो यही दिख रहा है आपका। अब आपकी जो कंपनी है ना और ज़्यादा सिक्योरिटी उसके ऊपर लग चुकी है। अब हम यहाँ से देखिएगा सेट करते हैं इस कंपनी को, हमने सेट किया, बाहर निकल गए। अब सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो मैंने जो टैली वॉल्ट पासवर्ड डाला है वो ये वाली कंपनी है दूसरी, जिसमें 10003 है।
इस तरह से मैंने इस कंपनी के ऊपर भी दोनों पासवर्ड लगा दिए, पहली कंपनी के ऊपर भी पासवर्ड लगाए। दोनों तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या वीडियो को वापस करके अगर देखेंगे तो आप लोगों के समझ में आएगा। सेकंड टॉपिक है हमारा रीस्टोर करना, बैकअप एंड रीस्टोर। अब देखिएगा, कोई भी कंपनी है XYZ, कोई कंपनी ओपन कर लेते हैं, सेलेक्ट कंपनी करते हैं और एक कंपनी हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ये देखिएगा लास्ट वाली जो कंपनी है जिसमें कोई हमने पासवर्ड नहीं डाला, उसको हम ले लेते हैं। जफर कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हो सकता है हमसे डिलीट हो जाए ये कंपनी, तब हम उसके लिए क्या करेंगे, इससे पहले हम इसका बैकअप लें। आपको मिनिमाइज़ करके आपको किसी भी ड्राइव में जाके एक फ़ोल्डर बनाना होगा जहाँ पे आप इसका बैकअप रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे मैं एक राइट क्लिक करूँगा और न्यू में जाऊँगा, और न्यू में जाने के बाद फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लीजिएगा टैली नाम का फ़ोल्डर बना, कोई भी किसी भी नाम से फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि सी ड्राइव के अंदर आपने एक फ़ोल्डर बना लिया है। आप देखिएगा टैली को ओपन करेंगे। अब हम इसका ना बैकअप लेते हैं। तो पहले हम बैकअप ले लें इसका पहले ही, जिससे कि डिलीट हो तो हम उसको बचा पाएँ। बैकअप पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कंपनी को ओपन कर लिया है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिएगा यहाँ पे आ रहा है सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी कि आप अपना बैकअप कहाँ रखना चाहते हैं। तो यहाँ पहले से टैली लिखा है, यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पे आएंगे। तो जो भी फोल्डर आपने बनाया है उस फोल्डर का नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ रहेंगे, देखिएगा सी लिखा रहेगा, ये कॉलन है। या आपका डी ड्राइव में है तो आप डी लिखेंगे, उसके बाद में सेमी कॉलन लगाएंगे और ये बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे और उसके बाद उस फोल्डर का नाम लिख देंगे, यानी कि उस लोकेशन को हम यहाँ पे दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, टैली लिखना है, टैली, क्योंकि टैली नाम का फोल्डर है, लेकिन फोल्डर है कहाँ पे, सी ड्राइव में है। अगर आपका देखिएगा वही फोल्डर डी ड्राइव में है तो आपको सी की जगह यहाँ डी करना पड़ेगा और उसके बाद में उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। अब मैंने टैली लिखा है, आप मान लीजिएगा रवि नाम का फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रवि लिखेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो एंटर करने में सारी कंपनीज यहाँ पे आ जाएंगी। किस कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हैं, तो हम देखिएगा जफर कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है, इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो हम इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ एंड ऑफ लिस्ट। हम एक साथ में दो कंपनी का भी बैकअप ले सकते हैं। तो अगर मैं एक कंपनी और लेना चाहता हूँ तो दूसरी यहाँ पे ले सकता हूँ। तो एंड ऑफ लिस्ट जैसे ही मैं करूँगा तो ये लिस्ट चली जाएगी और यहाँ पे हम इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद देखिएगा अब हम अल्टर पे जाएंगे और इस कंपनी को हम डिलीट करेंगे। अल्टर पे गए, डिलीट करना हमने पीछे डिस्कस किया है वीडियो के अंदर। इसमें ऑल्ट के साथ में डी बटन प्रेस करेंगे और इसको हम यस करेंगे और फिर यस करेंगे तो जफर कंप्यूटर कंपनी मेरी डिलीट हो चुकी है। अगर मैं सर्च करके देखूं तो देखिएगा जफर कंप्यूटर कंपनी मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी, जफर कंप्यूटर नहीं है। मगर क्या है, डिलीट होने से पहले मैंने इसका बैकअप ले रखा था। अब हम इसको रिस्टोर करेंगे। तो देखिएगा रिस्टोर करने के लिए आप ब्लैंक स्पेस में खड़े हैं, ब्लैंक स्पेस में रहते हुए ही आप देखिएगा रिस्टोर पे जाएंगे, रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। तो वो तो बैकअप लिया था, बैकअप लेने के बाद रिस्टोर पे गए। रिस्टोर पे जब गए तो देखिएगा डेस्टिनेशन सोर्स यहाँ पे एक ही है तो पहले से दिखा रहा है उसको, आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ कौन सी कंपनी ऐसी है जो बैकअप में है आपकी इस लोकेशन के ऊपर, यहाँ पे लोकेशन आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपका अदर है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सी ड्राइव के अंदर टैली नाम का एक फोल्डर है, उसमें आपने कुछ कंपनीज़ का बैकअप ले रखा है, लेकिन डी ड्राइव के अंदर कुछ कंपनीज़ का बैकअप ले रखा है। तो कौन सी वाली कंपनी आपकी कहाँ रखी है उस एड्रेस को आपको देना होगा। तो मान लीजिएगा रवि नाम का एक फोल्डर है डी ड्राइव के अंदर, तो मुझे सी की जगह डी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे रवि लिखना पड़ेगा। और रवि लिखने के बाद में मैं उस लोकेशन पे जाऊँगा तो उसके अंदर जितनी कंपनी होंगी वो कंपनी सारी शो होगा। तो टैली नाम का जो फोल्डर है जिसमें मैंने बैकअप लिया है उसके अंदर सिर्फ एक कंपनी है जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। इस कंपनी को जैसे हम एंटर करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आ गया एंड ऑफ लिस्ट, यानी कि कोई इसके अलावा कोई और है ही नहीं। और फिर एंटर करेंगे और फिर इसको हम यस करेंगे तो ये कंपनी हमारी आ चुकी है। अभी हम सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, सेलेक्ट में ये देखिएगा जफर कंप्यूटर, यहाँ पे हमें कंपनी मिल रही है और जफर कंप्यूटर को हम यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, ये मिल जाती है इस तरह से। ठीक है, इस वीडियो में देखिएगा हमने कवर किया टैली वॉल्ट पासवर्ड, टैली का नॉर्मल पासवर्ड, कैसे उसको पासवर्ड को डालते हैं और कैसे हम रिस्टोर करते हैं, कैसे हम बैकअप करते हैं, दोनों हमने देखा है। अगर मान लीजिएगा हमें किसी भी कंपनी को डिलीट करना है तो अगर उसके ऊपर पासवर्ड लगा है तो जब तक हम उसको डिलीट नहीं कर सकते तब तक उसके ऊपर पासवर्ड नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड हटाना चाहते हैं तो सेम उसी कंडीशन में जाने के बाद उस पासवर्ड को हटा दीजिएगा, लेकिन पासवर्ड को हटाते टाइम आपसे एक बार आपका ओल्ड पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड के ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ते हुए एंटर करके आगे निकल जाएगा तो उसका पासवर्ड भी आपका रिमूव हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर हमारे वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।